साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राहुल सर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सिलेबस के अनुसार बेस्ट बुक। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती 2025, उसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके 12वीं में ज्योग्राफी है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यहाँ पर नॉन सीईटी यानी कि अगर आपके सीईटी क्लियर नहीं है फिर भी आप L8 यानी कि 2800 पे ग्रेड की यहां पर नौकरी ले सकते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो की करते शुरुआत। वीडियो के लिए कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं बेस्ट बुक आपको दिखाने वाला हूं, सब लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट सीधी भर्ती 2025 प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती यानी कि दोस्तों ये भर्ती जो रहने वाली है नॉन सीईटी, यानी कि अगर आपके सीईटी क्लियर नहीं है फिर भी आप यहां पर फॉर्म भर सकते हो। अब बाकी डिटेल तो आपने पिछले वाले वीडियो में देख ली, लेकिन आज हम सीधी सीधी बात करेंगे कि तैयारी कैसे करें, वो भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। जी हाँ दोस्तों, आपका जो सब्जेक्ट है मैं ज्योग्राफी की बात करूंगा, यानी कि भूगोल की बात करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। देखो, अगर आप भूगोल की तैयारी कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट की बात कर रहा हूं क्योंकि इसमें 200 अंक का मैटर रहने वाला है। क्योंकि फर्स्ट पेपर आपके देखो इसमें 2 पेपर होंगे। जो फर्स्ट पेपर है वो राजस्थान जीके का है, 100 अंकों का रहने वाला है, और सेकंड पेपर है जो आपके 200 अंकों का रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों आपके सब्जेक्ट का। अब सबसे पहला आपका काम क्या होगा, मैं आपको लास्ट में किताबें बता दूंगा। सबसे पहला काम होगा आपका, सबसे पहले आपको क्या करनी है दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 ये आपको तैयार करनी। एनसीईआरटी कक्षा 11 और कक्षा 12 ये तैयार करनी है। इसके साथ में आपको एनसीईआरटी की कक्षा 11 और कक्षा 12 में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी आती है, वो भी आपको तैयार करनी है। तो सबसे पहला आपका काम होगा एनसीईआरटी कक्षा 11 और कक्षा 12 तैयार कर लो। दूसरा जो आपका काम होगा, एक आता है एनसीईआरटी सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह एनसीईआरटी सार संग्रह आएगा दोस्तों, वो आएगा आपके महेश कुमार बर्णवाल का। ये थोड़ा अच्छा है, महेश कुमार बर्णवाल का, बर्णवाल। देखो, सबसे पहले आप एनसीईआरटी कक्षा 11 कक्षा 12 देख लो। उसके बाद आप एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्णवाल कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 का आता है एनसीईआरटी सार संग्रह, ये आप यहां पर देख सकते हो महेश कुमार बर्णवाल का। इसके अलावा एक हेराल्ड का नाम चलता है, हेराल्ड। आपको थोड़ा विस्तार से देखना है एनसीईआरटी सार संग्रह, तो आपके लिए महेश कुमार बर्णवाल बढ़िया रहेगा। और अगर आपको कम मैटर चाहिए, सिलेक्टिव मैटर चाहिए, तो हेराल्ड की भी अच्छी आती है। हालांकि महेश कुमार बर्णवाल में मैटर आपको ज्यादा मिलने वाला है, हेराल्ड में मैटर आपको थोड़ा कम मिलेगा, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक। अब इसके बाद में हम बात करें कि 3 नंबर पर बात करें, आपके पास एक एटलस होनी चाहिए, एटलस। अब एटलस की जरूरत क्यों पड़ेगी, ये आप सभी जानते हैं। जब आप ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी की तैयारी करने वाला प्रत्येक स्टूडेंट को पता है कि एटलस का क्या महत्व होता है मानचित्र के लिए। यानी कि जब आप तैयारी करते हो तो आपके पास, आपकी टेबल के पास एटलस होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे तो आपका एक माइंड मैप होना बहुत जरूरी है। दिमाग में आपके माइंड के अंदर आपके मैप चलना चाहिए। तो मानचित्र के लिए सबसे बढ़िया एटलस है। एक ऑक्सफोर्ड की आती है, लेकिन एटलस बढ़िया लगी मेरे को। इसके बाद 4 नंबर की अगर मैं बात करूं, एटलस हो गई। उसके बाद में आप क्या करोगे, एक नाम चलता है क्रॉनिकल ज्योग्राफी संजय कुमार सिंह। क्रॉनिकल ज्योग्राफी है, वो आती वैकल्पिक भूगोल, इस नाम से आती वैकल्पिक भूगोल संजय कुमार सिंह की आती। किसकी आएगी दोस्तों, संजय कुमार सिंह की आएगी, संजय कुमार सिंह की आएगी दोस्तों। अब देखो करना क्या है, सबसे पहला काम क्या होगा दोस्तों, आपको एनसीईआरटी कक्षा 11 कक्षा 12 देखोगे। क्योंकि जो आपका जो पेपर बनने वाला है
प्रयोगशाला जो साई का जो पेपर बनेगा वो कक्षा 11 और कक्षा 12 में से ही बनेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है, सिलेबस के अनुसार ही कक्षा 11 और कक्षा 12 को लिया गया। अब कक्षा 11 और कक्षा 12 तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी एडवांस तैयारी के लिए हम क्या करेंगे, देखो कक्षा 11 कक्षा 12 आपने पढ़ ली, ठीक है, इसके साथ आपके पास एक एनसीईआरटी सार संग्रह होना चाहिए, चाहे मेस कुमार बर्णवाल का हो या हेराल्ड का या अन्य किसी का हो, आपके पास एक सार संग्रह होना चाहिए कक्षा 6 से कक्षा 12। तो मेरे हिसाब से मेस कुमार बर्णवाल का अच्छा होगा अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो। उसके बाद आपके पास एक एटलस होनी चाहिए मानचित्र के लिए। सभी को पता है, जो ज्योग्राफी की तैयारी करता है उन सभी को पता है कि मानचित्र का कितना महत्व होता है। और उसके बाद में लास्ट में आपके पास क्या होगा, क्रॉनिकल ज्योग्राफी है, वैकल्पिक भूगोल संजय कुमार सिंह के नाम से आती है, वो आपकी टेबल पर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी हो या ना हो, एनसीईआरटी कक्षा 11-12 और एनसीईआरटी सार संग्रह और एटलस ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करता हूं, ये तो हो गई यहां तक की बात। अब बोलोगे सर अपन प्रैक्टिकल के लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक भूगोल, प्रयोगात्मक भूगोल के लिए आप क्या करोगे। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, कक्षा 11 और कक्षा 12 के अंदर आप किताब पढ़ोगे तो कक्षा 11 और कक्षा 12 में प्रयोगात्मक भूगोल की किताबें चलती है, कक्षा 11 में एक और कक्षा 12 में भी एक, यानी कि दोनों को मिलाकर 2 किताबें हो गई। तो एनसीईआरटी सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एनसीईआरटी कक्षा 11 कक्षा 12 की आप किताब देख लो, मैं लास्ट में किताब बता दूंगा, मेरे पास किताबें हैं सारी की सारी। उसके बाद आप क्या करोगे, एक जेपी शर्मा का नाम चलता है, जेपी शर्मा की आप देख सकते हो। ये हो गई एक ऑल ओवर बात। अब वापस देख लेते हैं। सबसे पहले आप एनसीईआरटी कक्षा 11 कक्षा 12 देखोगे, उसमें प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भी आपके आ जाएगी। उसके बाद आप एनसीईआरटी सार संग्रह मेस कुमार बर्णवाल या हेराल्ड के देख सकते हो। एटलस आपके पास होना चाहिए, क्रॉनिकल ज्योग्राफी वैकल्पिक भूगोल संजय कुमार सिंह। अब प्रयोगात्मक भूगोल ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी कक्षा 11 कक्षा 12 और जेपी शर्मा। अब मैं आपको दिखाता हूं किताबें जो मैंने यहां पर बोर्ड पर लिखा है। मैं सारी की सारी किताब आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, देखो आदर मैं सारी किताबें बता दूं। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी को ले लेता हूं। देखो एनसीईआरटी ये है, एनसीईआरटी कक्षा 11 और कक्षा 12। देखो ध्यान से समझो, मैं एक ही किताब को रखूंगा बस। कक्षा 11 भारत भौतिक पर्यावरण, ये एक हो गई और ये एक हो गई। इसके बाद है कक्षा 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, कक्षा 11 की 2 किताब हो गई। इसके बाद है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, हालांकि सिलेबस में नहीं फिर भी आपको जरूर देखना है इसको। और उसके बाद आती है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12। ये तो हो गई कक्षा 11 और कक्षा 12 थ्योरी के लिए। अब आपको क्या करना, प्रैक्टिकल के लिए क्या करना, प्रयोगात्मक भूगोल कक्षा 11 ये देख सकते हो आप। बिल्कुल आपको एनसीईआरटी की पढ़नी, आपका मैटर तैयार हो जाएगा। और इसके बाद कक्षा 12 प्रयोगात्मक भूगोल। तो एनसीईआरटी कक्षा 11 और कक्षा 12 यहां पर कुल मिला के 6 किताबें हो गई, ठीक है दोस्तों। तो 6 किताबें ये हो गई। अब मैं बात करता हूं, इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, एटलस अपन ने एटलस की बात की है, एटलस आपके पास होनी चाहिए, एटलस मानचित्र के लिए ये हो गई एटलस। इसके बाद आपके पास क्या होगा, एटलस के बाद आपके पास क्या होगा, देखो मैं बता दूं आपको। एटलस के बाद अपन ने बात की थी एनसीईआरटी सार संग्रह। अब एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्णवाल हो या हेराल्ड, मेरे पास हेराल्ड का है तो मैं आपको हेराल्ड के बारे में बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब हेराल्ड के बाद में अपन ने बात की थी प्रयोगात्मक भूगोल जेपी शर्मा। हालांकि एनसीईआरटी प्रयोगात्मक भूगोल में अपन ने एनसीईआरटी कक्षा 11 कक्षा 12 के अंदर देख लिया, लेकिन एडवांस तैयारी के लिए अपन को जेपी शर्मा को देखना पड़ेगा। तो ये जेपी शर्मा हो गई प्रयोगात्मक भूगोल प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए। इसके बाद आप क्या करोगे, वैकल्पिक भूगोल संजय कुमार सिंह, ये देख लो आप, ये बहुत अच्छी है, नोट्स के रूप में लिखने का प्रयास किया है, इस प्रकार की है। ये देखो कोई ज़्यादा पेज नहीं है, इस पर लगभग 510 पेज की आएगी, बहुत सार मिल जाएगा, इन पूरों का निचोड़ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए आप ये कर सकते हो, नाथ का आता है ऑब्जेक्टिव, देख लो आप इस प्रकार की, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसके बाद अगर आपके पास टाइम मिले, तो आप ये भी देख सकते हो, कुलदीप सिंह यादव सर की किताबें हैं, ये तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं उनके लिए है। हालांकि आपको ये किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप प्रश्न बैंक ले सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए प्रश्न बैंक जरूर ले लेना, प्रश्न बैंक है स्कूल व्याख्याता की है, लेकिन आपके लिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। और ये तो फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसके बाद आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।